हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए यहाँ से पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास। और ये मैथ का जो एनटीपीसी का एपिसोड चल रहा है ये 12वां एपिसोड है। दोस्तों इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और बढ़ते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने बेसिक क्लास कराया था, क्वेश्चन भी करवाया था, तो उसे ज़रूर देखिएगा। ये आपका दूसरा वीडियो है और पूरा सीरीज आप देखते जाइए, आसानी से आप गणित सीख पाएंगे और अच्छे स्कोर कर पाएंगे आप। ये मेरा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख भी रहे होंगे। दोस्तों पहला सवाल आज का है, कहता है कि 8 पुस्तक का क्रयमूल्य 6 पुस्तक के विक्रयमूल्य के समान है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ये सवाल पिछला वीडियो में भी था, देखिएगा। कहता है 8 पुस्तक का क्रयमूल्य, यहाँ पर क्रयमूल्य जो बोला है वो 8 पुस्तक का है, तो ये वस्तु है ना। 8 पुस्तक का क्रयमूल्य कहता है 6 पुस्तक के विक्रयमूल्य के बराबर है, 6 पुस्तक के विक्रयमूल्य के बराबर है। एक बात बताइए, इस सवाल में कहीं रुपया का चर्चा हुआ? नहीं, इस सवाल में कहीं रुपया का चर्चा नहीं हुआ है, अतः यह भाव का केस है। दोस्तों कोई सवाल में अगर रुपया नहीं दे रहा है तो वो भाव का केस है, और भाव के केस में ना प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा एसपी पर निकलता है। सुनिए, इस सवाल में एसपी पर निकलेगा प्रतिशत लाभ हानि। यहां पर समझना ऐसे है, क्योंकि रुपया तक चर्चा हुआ नहीं, तो ऐसे समझिए कि जितना रुपया में वो 8 पुस्तक खरीदा है ना, उतना में 6 पुस्तक ही बेचा है, तो 2 पुस्तक तो बच गया उसके पास, वो 2 पुस्तक तो लाभ हो गया। लाभ कितने पुस्तक का? 2 पुस्तक का। दोस्तों ये 2 पुस्तक का लाभ हुआ, तो हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। अब प्रतिशत लाभ निकालना है तो ऊपर में लिखना है लाभ, बटा में लिखना है एसपी। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अच्छा, आप कहेंगे बट्टा में सीपी, नहीं, वो अमाउंट के केस में सीपी होता है। सुनिए, अमाउंट के केस में सीपी होता है, तो यहाँ आपका जो प्रतिशत लाभ होगा ना वो हो जाएगा कितना जानते हैं? लाभ कितना? 2 वस्तु का। एसपी बट्टा में 6 लिखिए, प्रतिशत के लिए आप 100% से गुना कर दीजिए। 2 से 6 काटा 3 बार में, 3 से 100 को काटेंगे 33.33% हो जाता है, 33.33। ऑप्शन डी हमारा आंसर, ठीक है। तो भाव के केस में प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा एसपी पर निकलता है, भाव के केस में, ठीक है। अगला देखिए, सवाल कहता है 12 वस्तुओं का क्रयमूल्य 9 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वैसा ही सवाल है, इस सवाल में भी कहीं रुपया का जिक्र नहीं है। सवाल क्या कहता है? 12 वस्तु का क्रयमूल्य, देखिए 12 वस्तु का क्रयमूल्य 9 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है। 9 वस्तु, 12 वस्तुओं का क्रयमूल्य 9 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है। दोस्तों 9 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है। खरीदा जितना पैसा में 12, उतना में बेचा 9, तो बचा लिया वो 3 गो, तो कहेंगे कि लाभ हुआ 3 वस्तु का। अब ये 3 वस्तु का जो लाभ है, तो प्रतिशत लाभ कितना? प्रतिशत लाभ निकालने के लिए ये लाभ बटा एसपी गुना 100। आप काटेंगे 3 से 3 3 9, और 100 को 3 से काटेंगे तो 33.1/3% भी कह सकते हैं। 33.1/3 या 33.33 ऐसे भी जाता। चलिए अगला सवाल आ जाइए, क्या कहता है अगला देखिए। कहता है कि 20 साइकिल बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रयमूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। नहीं समझे? इस सवाल पिछला सवाल जैसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा अंतर है कि 20 साइकिल के बेचने पर विनय को 2 साइकिल के विक्रयमूल्य के बराबर हानि होती है। सुनिएगा, अगर ये विक्रयमूल्य के बराबर हानि हो या लाभ हो, ऐसे सवाल को बनाने के लिए कभी भी ऐसा सवाल जब भी मिलता है, कहता है कि इतना वस्तु को बेचने पर इतना वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ हुआ या इतना वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर हानि हुआ, तो ऐसी स्थिति में बनाने के लिए क्या करना है सुन लीजिए। आपको प्रतिशत हानि निकालनी है, तो यहां निकलेंगे प्रतिशत हानि। कैसे? जितना वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ हानि होगा उसको ऊपर लिखना है, बेचे गए वस्तु को नीचे लिखना है, लाभ हानि वाला को ऊपर, बेचे गए वस्तु को नीचे। देखना कि अगर हानि हुआ है, विक्रयमूल्य के बराबर हानि हुआ है तो नीचे जोड़ देना, उल्टा काम करना। हानि हुआ है तो जोड़ देना, और लाभ होता तो नीचे घटा देते। अब प्रतिशत के लिए तो 100% से गुना। अब 2 बट्टा कितना हो गया? 22, गुना कितना? 100%।
2 से 22 को काटा 11 बार में, 11 से 100 को भाग दे देंगे, 11 नामा 99 100, यानी 9.1/11%, 9.1/11% कहाँ है? ऑप्शन डी में है ना। अगला सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है जरा देख लीजिए। कहता है कि 80 रुपए अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपए में बेचा गया, छूट की दर कितनी है? देखिए है तो बड़ा सिंपल सवाल, छोटा सा सवाल है, कितने बार एग्जाम में आ चुका देख लीजिए। कहता है कि 80 रुपए अंकित मूल्य के छाते 68 में बेचे गए। अब 80 रुपया के सामान 68 में बिका है तो छूट कितना हो गया ये बताइए। तो ये छूट हो गया 10 में से 8 गया 2, ये बच गया कितना? 7 में से 6 गया 12। ये 12 रुपया का छूट हुआ कितना पर? तो 80 पर। अब प्रतिशत में अगर ये छूट को लाना है तो 100% से गुना। आप कह सकते हैं कि भैया ये प्रतिशत छूट जो हुआ 4 तिया 12, 4 से कटा 20 बार में, 20 पचे 100, 3 पचे 15, यानी 15% की छूट हुई है। 15% कहाँ है? ऑप्शन ए में है। अगला सवाल नेक्स्ट क्या कहता है? छठा देखिए, यहाँ 5वां कहता है एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर 2750 रुपए में खरीदता है और इसे 2860 रुपए में बेच देता है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देख लीजिए ये ऑनलाइन जब से एग्जाम हुआ है तब से ये क्वेश्चन एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये क्वेश्चन पूरा ट्रेंडिंग में है कि ऑनलाइन जब से एग्जाम हुआ है तब से। सवाल देखिए क्या कहता है, एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर 2750 में खरीदता है और 2860 में बेच देता है, तो 50 इधर 2800 होने के लिए 60 उधर, 110 रुपया का लाभ कमाता है। वो लाभ कमाता है 110 का, तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ? 110 का लाभ कितना पर? क्रय मूल्य पर, वो 2750 पर। अच्छा ये भाव का केस नहीं है कि बट्टा में विक्रय मूल्य लिख दोगे, ये रुपया वाला केस है, तो बट्टा में क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य 100% से गुना, प्रतिशत में ले जाने के लिए। अब इसको अगर काटते हैं तो 0 से 0, 11 से इसको काटते हैं तो 25 बार में कट जाता है, और 25 से इसको काटते हैं तो 4 बार में कट जाता है, तो 4% का क्या हुआ है? यहाँ पर लाभ हुआ है, और वो है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। जब अगला वीडियो हम आएंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन को और लेवल को बढ़ाएंगे, लेकिन एक बात पक्का है, देखिएगा जैसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा वो एग्जाम में बहुत कम बार पूछा गया है। अगली वीडियो में आप जरूर गौर करना इस बात को। आसान क्वेश्चन देखो कितना बार पूछा गया। विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ऐसा सवाल जिसमें खरीदने और बेचने का रेट मालूम हो जाए, ऐसा सवाल जिसमें खरीदने और बेचने का रेट मालूम है, किस दर से खरीदेगा किस दर से बेचेगा, तो प्रतिशत लाभ हानि कैसे निकालेंगे सुन लीजिए। यहां पर कहता है कि 4 रुपए में 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। एक काम करिए, 2 स्टेटमेंट है, यहां से यहां तक एक स्टेटमेंट, और दूसरा है 5 रुपए में 4 केले के दर से बेच दिया, दूसरा स्टेटमेंट। तो क्या करना है? एक्कर वस्तु ओक्कर दाम, यानी कि पहला का वस्तु दूसरा का दाम गुना करना है। पहला वाला में वस्तु कौन है? यहाँ, और दूसरा वाला में दाम क्या है? यहाँ 5 रुपए 5 केले है ना। इन दोनों को गुना करना है, पहला का वस्तु दूसरे के दाम गुना करना है दोस्तों। उसके बाद जो बाकी दोनों में बच गया उसको गुना करके घटाना है। ये 4 और ये 4 बच गया है, इसको गुना करके घटा देना है, और जिसको घटाएंगे बट्टा में उसी को लाएंगे। प्रतिशत के लिए 100% से गुना लगाएंगे। सुन लीजिए, पहला का वस्तु दूसरा का दाम, पहला स्टेटमेंट का वस्तु और दूसरे स्टेटमेंट का दाम गुना किया 5 गुना 5, और दोनों में जो बाकी 2 गो बच गया उसको गुना कर दिया, घटा दिया, जिसको घटाया बट्टा में उसी को लाया। ऊपर 25, 25 में से 16 गया तो 9, नीचा हो गया कितना? 4 चौके 16, और ऊपर हो गया 100%। ठीक है, चलो आप चाहो तो यहीं से काट सकते थे। कहाँ से काट सकते थे जानते हैं? काट यहाँ से सकते थे भैया, सुनो, ये 4 से इसको 25 बार में काट दिया, ऊपर 9 गुने 25 हुआ, और नीचा में बटा केवल बचा 1 4, 25 नामा 225, इसको 4 से भाग दे देंगे, 4 पचे 20, शेष बच जाएगा हमारा 2, 4 पचे 20, फिर 4 पचे 20, 55.8
55.55 ये वाला है, ये 55.56 हो जाएगा, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, यही हो जाएगा 55.56%। अगला सवाल आ जाइए, देखिए नेक्स्ट कहता है एक व्यापारी 10 रुपए की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपए में 10 नारंगी के भाव से बेचता है, मुनाफे का प्रतिशत क्या है? ये सवाल बहुत ट्रेंडिंग वाला सवाल है, बहुत फेमस सवाल है। देखिए छोटा सा है, लेकिन इसमें एक बात है, आपको खरीदने और बेचने का रेट मालूम है, खरीदने बेचने का रेट मालूम है, तो पहला का वस्तु दूसरा का दाम, पहला का वस्तु कहाँ है? यहाँ, और दूसरा स्टेटमेंट का दाम यही है 11 है ना। तो पहला के वस्तु दूसरा के दाम को गुना किया, उसके बाद दोनों में जो 10-10 बच गया उसको गुना करके घटा दिया, जिसको घटाया बट्टा में उसी को लाया, जिसको घटाया बट्टा में उसी को लाया, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना लगाया। 121 में से 100 चल जाएगा, 121 हो गया, ये 100 हो गया, तो 21 बचा, और 100 से 100 एक बार में कट गया तो प्रतिशत बचा, यानी 21% का लाभ हुआ। इस व्यापार में ऑप्शन ए हो जाएगा। मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा, यानी लाभ का, कभी कहेगा कि इस व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ हानि होगा, तो यहाँ अगर ये प्लस में आ गया है तो लाभ समझना, और ये घट के अगर माइनस में आता तो हानि समझते। ठीक है, अगला सवाल, अगला है, कहता है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचा, इनमें से एक पर 10% का लाभ एवं दूसरे पर 10% हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे क्या मिला? याद रहे दोस्तों, जब किसी वस्तु को, यहां पर सवाल में यह चीज समझना है कि 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है ना। जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो ऑलवेज लॉस होगा। 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान और सेम चेंज हो तो ऑलवेज लॉस होगा, और लॉस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम क्या? लॉस बराबर हो जाएगा हमारा x² बट्टा 100%। देखिए अब ये क्या है, 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़े प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचा, दोनों घोड़ा में से प्रत्येक को 6,000 रुपए के दर से बेच दिया, और एक पर उसको 10% लाभ और दूसरा पर 10% हानि। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये सेम चेंज हुआ, जितना लाभ उतना ही हानि, तो कहेगा इस व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुआ। तो आपको x के जगह वही कोई एगो 10 को रख दीजिए, बट्टा में 100% कर दीजिए। ये 100 से 100 को एक बार में काट सकते हैं, तो 1% का लॉस होगा, 1% की हानि होगी। देखिए ऑप्शन 1% लाभ भी दिए हुए हैं, तो ऐसे सवाल में हमेशा लॉस होता है जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, सेम चेंज हो, ऑलवेज लॉस होगा, और लॉस के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना होगा हमेशा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला कहता है एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए 18% का वो धोखा दे देता है। क्या करता है, एक दुकानदार एक फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ करके 18% का धोखा देता है, खरीदने और बेचने में, यानी दोनों बार वो 18% के धोखा देता होगा। खरीदता है तो भी 18% धोखा, बेचता है तो भी 18% धोखा। एक बात याद रखना, जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घट जाए, देखो आज के सवाल में अलग अलग टाइप के, आपको हम लगभग 3-4 टाइप के क्वेश्चन करा दिए आज। याद रखिएगा कि जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घट जाएगा ना, तो ए बी फार्मूला लगेगा। ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%। वो व्यापारी क्या करता है कि खरीदते समय भी 18% धोखा देता है और बेचते समय भी 18% का धोखा देता है। तो यहाँ 18 प्लस 18 गुना 18 और बट्टा 100%। देखिए 18 कितना हो गया? 36। 18 324 गुना होगा तो 2 जीरो हटाना है, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, यानी 36 और 3 39.24%। 39.24% कहाँ है? ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों ये हो गया इस सवाल का आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा आसानी से समझ में। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ,
याद रहे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से गणित को सीख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।